वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे क्या हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रीटमेंट जो है इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि नहीं है, क्या सरकार द्वारा इसके लिए कोई सुविधा दी जाती है या नहीं। तो हम बात करते हैं नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। जो ये प्रोग्राम है ये 2018 में जुलाई में शुरू हुआ है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में जो है मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां पे की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे ही एक सेंटर जो है हमारे स्टेट हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर हैं, और जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें चिन्हित किया गया है मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में, जिनमें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा है। इन मेडिकल कॉलेजेस में जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। जो ट्रीटमेंट के लिए जिसमें मेडिसिन यूज़ होती है हेपेटाइटिस सी वायरस में, वो जो है गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो डिफरेंट मेडिसिन, ओरल मेडिसिन इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि सोपोस्पोवीर, डेक्लाटास्पीर, बेलपार्टस्पीर एंड रिबाविरिन। ये जो मेडिसिन है ये अवेलेबल है इन 2 मेडिकल कॉलेजेस में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और मेडिकल स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग दी गई है कि हेपेटाइटिस सी वायरस का ट्रीटमेंट जो है इस नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत कैसे करना है, और जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मेडिसिन अवेलेबल करवाई गई हैं। जो ट्रीटमेंट है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जो भी पेशेंट आता है पहले उसे हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए स्क्रीन किया जाता है। अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एक टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए क्वांटिटेटिव पीसीआर। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है और हेपेटाइटिस सी वायरस का आरएनए डिटेक्ट होता है तो जो है उन केसेस में हम ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देने से पहले हम देखते हैं क्या पेशेंट को सीरोसिस की अवस्था होगी हेपेटाइटिस सी वायरस के चलते या नहीं है। अब कैसे पता लगेगा कि सीरोसिस है कि नहीं है, इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं और हम जो है कुछ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम ऑनलाइन जो ऐप्स हैं जैसे कि एमडीकाल ऐप है, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एप्री स्कोर, जिसके लिए आपको चाहिए होता है ब्लड टेस्ट, प्लेटलेट और एएसटी का लेवल। अगर आपका एप्री का स्कोर मोर देन 2 है तो ये सिरोसिस सजेस्ट करता है। इसके अलावा एक FIB-4 स्कोर है, उसमें हमें कुछ पैरामीटर और चाहिए होते हैं, जैसे कि एज, एएसटी, एएलटी और कुछ और पैरामीटर लगते हैं। तो इसे भी आप जो है ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर मोर देन 3.25 है तो सिरोसिस की अवस्था है। अगर आपके सेंटर में फाइब्रोस्कैन अवेलेबल है तो फाइब्रोस्कैन से हम लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर ये लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट मोर देन 12.8 है तो वो भी सिरोसिस सजेस्ट करता है। फाइब्रोस्कैन की फैसिलिटी टांडा मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। अगर आपको सिरोसिस है तो ट्रीटमेंट में हम सोपोस्पोवीर और बेलपार्टस्पीर मेडिसिन देते हैं, और जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि क्या सिरोसिस कंपनसेटेड है या डिकम्पनसेटेड है। अगर कंपनसेटेड है तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन 12 वीक रहती है। अगर डिकम्पनसेटेड है तो हम या तो 12 वीक तक दे सकते हैं, लेकिन हमें रिबाविरिन ऐड करनी पड़ेगी, या फिर हम अगर सिर्फ सोपोस्पोवीर और बेलपार्टस्पीर दे रहे हैं तो हमें 24 वीक तक ट्रीटमेंट देना है। तो इसके ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हम 12 हफ्ते बाद जो है वो चेक करेंगे दोबारा से हेपेटाइटिस सी वायरस का आरएनए, जिसे हम SBR12 कहते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों को सिरोसिस नहीं है उन लोगों को हम जो है सोपोस्पोवीर और डेक्लाटास्पीर जो है वो 12 हफ्तों के लिए देते हैं, और जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद जो है 12 हफ्ते के बाद हम दोबारा से हेपेटाइटिस सी वायरस के आरएनए के लेवल को चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो अनडिटेक्टेबल हुआ है या नहीं। अगर अनडिटेक्टेबल हो चुका है तो ट्रीटमेंट समाप्त हो जाता है। तो आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा आइडिया ये वीडियो बनाने का आपको अवेयर करना है कि जो ये फैसिलिटी है वो हिमाचल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में और टांडा में अवेलेबल है, और मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी अब अवेलेबल हो गई हैं। तो आप अगर ऐसी बीमारी आप में डिटेक्ट होती है तो आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में जाइए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट से ये दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है, और 1 मंथ की थेरेपी जो है आपको 20 से 28 हज़ार के बीच की पड़ेगी।
तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए और ये इन्फॉर्मेशन आप और लोगों को भी जो है सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंट जो है सेंटर्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं और वो किस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है इसके बारे में हम पूरा नहीं कह सकते, लेकिन हमने हिमाचल के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। थैंक यू।